हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। आज छोटी दिवाली है और दिवाली का जो स्टडी प्लान है मैं वो तुम्हारे साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। 2 दिन है अभी तुम्हारे हाथ में, आज का दिन और कल का दिन। विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं तुमको इंपॉर्टेंट बातें बताऊँगा, ध्यान से सुनना। यूजुअली क्या होता है, जो दिवाली वाला फेस्टिवल होता है इट्स मोस्ट मतलब जॉयस फेस्टिवल। बहुत खुशी होती है, लाइटिंग्स हर जगह। देखो कुछ कुछ ही फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जो हर जगह दिखाई देते हैं, एंड वन ऑफ देम इज़ दिवाली की। पूरा दिखाई देता है, हर जगह लाइटिंग वगैरह सब लगा हुआ है, माहौल बहुत अच्छा है, एकदम हैप्पी माहौल। ऊपर से हल्का हल्का विंटर जैसा फीलिंग भी है, तो वेदर इज़ एकदम ऑसम। ठीक है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिवाली स्टडी प्लान में हम अपनी कुर्बानी देने के बदले अपने परिवार वालों की कुर्बानी दे रहे हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट लोगों में होता है कि स्टूडेंट बेचारा अपने पढ़ाई में इतना ज़्यादा डूब जाता है कि वो थोड़ा सा भूल जाता है, मतलब आई नॉट से सेल्फिश, बट वो भूल जाता है कि बाकी लोग भी हैं और उनकी पढ़ाई नहीं है। मम्मी पापा, छोटा भाई बहन, बड़ा भाई बहन, भाभी, जो भी। तो होता है ऐसा कि भूल जाता है कि भाई दूसरों का तो एग्ज़ाम नहीं है, उनके लिए तो दिवाली मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, दे वांट टू एंजॉय। तो दूसरों को डिस्टर्ब भी नहीं करना है, दूसरों का दिवाली सत्यानाश भी नहीं करना है, अपना भी अच्छे से पढ़ाई करना है। ठीक है, तो इसका अप्रोच क्या होना चाहिए? टाइमिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि तुम कौन सा टाइम उठा रहे हो पढ़ने के लिए, टोटल कितना टारगेट टाइम रख के रखना है, और क्या टारगेट है, मतलब क्या अचीव करना है। ठीक है, इन डिमेंशंस पे तुमको काम करने की ज़रूरत है। आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, मैं एकदम सुबह सुबह ही काम चालू कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन तुम अगर मेरे जितने मॉर्निंग पर्सन नहीं हो, या तुम दिवाली में सपोज कल धनतेरस था तो तुम लेट नाइट सो रहे हो, तो भी कोशिश करो कि सुबह 8 बजे तक रेडी हो जाओ। ठीक है, जैसे मैं एकदम अर्ली मॉर्निंग ही हो जाता हूँ, मैं सेंटर भी आ जाता हूँ, 7:30 तक मैं सेंटर आ जाता हूँ। तुम अगर नहीं भी तो 8 बजे तक तुम रेडी हो जाओ, अपने घर पे रहो। ठीक है, तो 10 घंटे का टारगेट लेके चलो, दोनों दिन का, आज का और कल का। आज का और कल का बस 10-10 घंटे का टारगेट लो, कि ज़्यादा नहीं लेंगे। 10 घंटा ग्रॉस है, आई एम नॉट सेइंग कि 10 घंटा नेट है। 10 घंटा पढ़ने बैठोगे तो निकलेगा उसमें से कम, समझे। 10 घंटा पढ़ने बैठोगे अगर एकदम पूरा मतलब क्या बोलते हैं एकदम अंगद की तरह जम के, तो उसमें से निकलेगा 7.5 घंटा 8 घंटा। 75% प्रोडक्टिविटी वैसी ही होती है। तो यू सेट अ टारगेट कि मेरे को 8 बजे सुबह चालू कर देना है, तो 10 घंटा जोड़ दो, 6 बजे शाम को बंद कर देना है। तो इससे क्या है, फिर वो जो शाम वाला पूरा पोर्शन है वो अपने परिवार को भी दे सकते हो, स्पेंड भी कर सकते हो, दिवाली को एब्जॉर्ब भी कर सकते हो अपने अंदर, और एक काम भी हो गया और एंजॉयमेंट भी हो गया, बैलेंस्ड हो गया। तो 10 घंटे का टारगेट लेके चलो, दोनों दिन का 10 घंटा, जिसमें नेट 7.5-8 घंटा तो अपने को बढ़िया वाला एकदम पढ़ाई करना ही है। ये हुआ एक नंबर। सेकंड है कि ट्राई कि स्लीप अच्छा ले लो। ठीक है, ये मत करना कि बदमाशी कि स्लीप सत्यानाश कर लिया। देखो थोड़ा रात तो हो गई, दिवाली की पूजा वगैरह में देखते थे 12 बज गए। ठीक है, अब ये मत करो कि रात को 3 बजे तक बैठ के लूडो खेल रहे तो फिर सोएंगे, तब तो फिर तुम छोड़ ही दो, तब तो होना नहीं है। ठीक है, तो रात को सत्यानाश पूरा मत करना, सोना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों का माइंड का काम है पूरा, यू हैव टू अंडरस्टैंड। हम लोग स्पोर्ट्स में नहीं हैं। ठीक है, तुम ओलंपिक्स में नहीं जा रहे हो, तुमको अपना पढ़ाई करना है, पूरा माइंड का काम है। और माइंड बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है स्लीप से, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है, आई एम टेलिंग यू। तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से यहाँ जा सकता है, पूरा ऊपर उठ सकता है। ठीक है, कि अगर तुम बहुत अच्छा सोए हो तो हाई कॉन्सेंट्रेशन, नहीं तो एकदम खराब। तो प्लीज़ स्लीप ले लेना अच्छे से। अब टारगेट सेट कर लो, तो उससे दिक्कत नहीं होगी। एक टारगेट बना लो कि भाई ये 2 दिन में मेरे को ये सब्जेक्ट इतना करना है, कोई भी एक सब्जेक्ट करना है या 2 सब्जेक्ट करना है, और उसमें ये चैप्टर्स करने, एक टारगेट सेट कर लो और 10-10 घंटे दोनों दिन लगा लो। अच्छा है, जैसे मैंने अपना टारगेट रखा है। मेरा यूजुअली टारगेट जो होता है कि जनरली मैं एक दिन में एक क्लास ले लेता हूँ, कभी कम भी होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं एक दिन में सिर्फ जैसे सपोज एक बिग क्लास जो मेरी होती है, 1 बिग क्लास दैट आई हैव टू टीच, उसका नेट रिकॉर्डेड टाइम आता है 3 आवर्स 5 मिनट्स ऐसे। ठीक है, एक बिग क्लास का, तो वो 3 आवर 5 मिनट्स का एक क्लास लेने में ना मुझे बहुत टाइम लग जाता है। मुझे कभी 12 घंटे लग जाते हैं, कभी 14 घंटे। तो हम लोग सर कैसे लग जाता है, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। ठीक है, एक तो कि क्लासेस ब्रेक कर करके होते रहती हैं। ठीक है, बीच बीच में मतलब थोड़ा सा मेरे को अपने थ्रोट को रेस्ट देना पड़ता है, वार्म वाटर पीना पड़ता है, चाय कॉफ़ी पीना पड़ता है, फिर मुझे पढ़ना बहुत पड़ता है। बिकॉज मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आज तुमको, ये जो भी मैं पढ़ाता हूँ, मेरे सब्जेक्ट्स जो हैं वो हाई डेटा इंटेंसिव सब्जेक्ट्स है, जिसमें मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन याद करना पड़ता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता है, मार्क करना पड़ता है, नोट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं कि बुक में ऐसे ऐसे मार्किंग करो, कॉपी में ऐसे ऐसे नोट्स लिखो, ताकि मैं सजा के परोस के दे पाऊँ। तो इट टेक्स अ हेल लॉट ऑफ टाइम फॉर मी टू टीच 1 सिंगल क्लास ऑफ 3 और 5 मिनट्स। तो यूजुअली जैसे मेरा वही टारगेट होता है कि भाई दिन में एक बड़ा क्लास तो मेरे को लेना है, उसी में मेरा पूरा दिन निकल जाएगा 12 घंटे का।
तो मैं अपने उसी एजेंडा के साथ मूव करूंगा। इनफैक्ट इन 2 दिनों में भी, आज का दिन और कल का दिन, मेरा यही टारगेट है कि मैं 2 बड़ी क्लासेस ले लूं, जैसा मैं नॉर्मली करता हूं कि एक दिन में एक बड़ा क्लास आज हो जाए। आज सपोज जो टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगा दैट विल बी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ये क्या नाम है, निधि कंपनी, ये टॉपिक्स है, स्पेशल कोर्ट, ये सब टाइप के टॉपिक्स है। तो मैं अपना टारगेट लेके रखा हूँ कि भाई मेरे को आज एक बड़ा क्लास करना है और कल भी एक बड़ा क्लास करना है, 3-3 घंटे वाला एकदम, ठीक है। तो ये मेरा टारगेट है। तो तुम भी, मैं बोलूँगा, एक टारगेट ले लो कि मेरे को इतना करना है, इतनी पढ़ाई करनी है मुझे, 10 घंटे का बजट है, उसमें ऑब्वियसली नेट तो कम ही निकलेगा, सिंपल सी बात है। तो बैलेंस आउट कर लो, ठीक है, तो उतना हेडेक नहीं होगा एकदम। अगर तुम सुबह उठ के प्लान बना के अच्छे से लग जाओगे ना तो अच्छा रहता है। लेट करोगे ना, सब चीज़ें लेट होती जाएंगी और कॉन्फिडेंस गिरता जाएगा, ठीक है। मतलब स्टूडेंट्स का मैं बता रहा हूँ, स्टूडेंट क्या टीचर भी, मतलब हम स्टूडेंट टीचर लोग एक ही जैसे हम लोग का होता है दिमाग का माइंडसेट। मतलब हम लोगों में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, ये क्या बोलते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना वो ऐसे टक 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 करता रहता है हर वक्त ही। अगर हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं, या जैसे मैं पढ़ा लेता हूँ, पढ़ाई कर लेता हूँ वैसा, तो मेरा हाई रहता है, नहीं तो मेरा लो हो जाता है। तो हम लोगों का एक लाइफ में, मैंने बोला था ना कि एक ओवरलैपिंग है, तुम्हारी मेरी लाइफ में कम से कम भी मेरी और तुम्हारी लाइफ 25% हद तक तो सिमिलर है ही है, ठीक है। कि उस तरह की जो फ्रस्ट्रेशंस तुम झेलते हो पढ़ाई करते वक्त, वो मैं भी झेलता हूँ। तो इसीलिए मैंने उपाय बताया कि ये 2 दिन है, इन्हें वेस्ट नहीं करना, इन बहुत अच्छा दिन है, ठीक है। एकदम मतलब बोला ना, ये एकदम बेस्ट क्लाइमेट चल रहा है अभी, एकदम हल्का हल्का ठंडा वेदर भी है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। शाम का टाइम जो है वो पूरा दिवाली सेलिब्रेशन के लिए रख लो, परिवार को भी दो, उनका सत्यानाश ना करो, और अपना सुबह उठ के पढ़ाई भी कर लो। तो एक बैलेंस हो जाएगा कि 10 घंटे का टारगेट है, ये मैंने अचीव कर लिया, 7.5-8 घंटे में मेरा नेट प्रोडक्टिव इतना बढ़िया पढ़ाई हो गया। एक टारगेट सेट कर लो कि भाई दोनों दिन में ये, आज मैं ये अचीव करूंगी, कल मैं ये करूंगी। तो वो टारगेट जब तुम लिख लोगी ना तो एक बेटर रहता है। टारगेट से क्या होता है, दिमाग वहीं पे चलता है फिर, और टारगेट नहीं रहेगा, रैंडम पढ़ने बैठोगे तो वो खराब हो जाएगा। ओके, तो हैव अ टारगेट, 2 days एक्सट्रीम प्रोडक्टिव। टुडे इज 3 नवंबर, अभी मैं जब ये बोल रहा हूँ तो इट इज़ 8:56 AM। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। मैं भी अपना टारगेट के लिए मेहनत करता हूँ, तुम भी मेहनत करो इसके लिए। ओके, थैंक यू।